ओम शांति। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। आज की मुरली में है, बाप आए हैं बगुलों के बीच। ये दुनिया कौन सी है? बगुलों की दुनिया है। और तुम यहां आए हो हंस बनने। वो क्या चुकते हो और तुम क्या चुकते हो। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान। आत्मा धीरे 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 तमो प्रधान बनती गई। और जैसे जैसे तमो प्रधान बनती गई, एक एक करके उसमें विकार आते गए और विकारों की मात्रा, संख्या बढ़ती गई। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर हो के नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान। चारित्रिक पतन हुआ है संसार में। अगर किसी एक चीज का सबसे ज्यादा अकाल पड़ा है तो वो है चरित्र। संसार में सब कुछ है, चरित्र नहीं है। झगड़ा है, दंगा है, अश्लीलता है संसार में, छल है, कपट है। आज की मुरली में एक जगह बाबा ने कहा, तुम जंगली कांटे बन गए हो। कांटे भी नहीं, कौन से कांटे? जंगली कांटे। कैसे होते हो? विषैले होते हैं, विष बुझे होते हैं। लग जाए तो आदमी मर जाए। और यहां पर सब एक दूसरे को जंगली कांटे चुभाते रहते हैं। खुद को भी चुभते और दूसरों को भी चुभाते हैं। और हर एक को तो रिस्पॉन्ड तो मिलता है ना। जो दूसरों के साथ करेंगे वो हमारे साथ भी होगा। राम के भक्त, रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के धंधे। कितने ये मक्कार, ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। आज ही की मुरली में कि यहां बहुत सारे झूठे भगवान निकल पड़े। झूठे भगवान। हर एक कहता है कि मैं ही भगवान हूं। कितना बदल गया। इन्हीं की काली करतू से ये हुआ ये मुल्क मशान। मरघट बन गया है ये संसार, ये देश शमशान घाट। इन्हीं की काली करतूतों से। जो हम आपस में ना झगड़ते, बने हुए यू खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते। क्यों ये बच्चे माँ बाप माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये गीत कवि प्रदीप ने लिखा था 1958 में। 58 में तब संसार बदल गया था। और अब कितने साल हो गए? तब ये हालत थी संसार की। और अब तो उससे भी ज्यादा समय बेढंगा आया है। तब छोटे मोटे झगड़े होंगे, अभी तो बहुत बड़े बड़े झगड़े हैं। महाझगड़ों का संसार है। तब सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया पर महाभारत के युद्ध खेले जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि है सोशल मीडिया। तो चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ झगड़े हैं, व्यक्ति तमो प्रधान है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, हर व्यक्ति में 5 विकार है। ऐसा कोई भी नहीं कि जिसमें ये विकार नहीं। हर एक में 5 विकार है। हर एक यहां पर बगुला है, हर एक यहां कांटा है। इसलिए बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं। काम महाशत्रु है। मुरली के एंड में ये आज बाबा ने कहा। तो ऐसा ये संसार तमो प्रधान बन गया है। तो जहां देखो वहां क्या है? कांटे ही कांटे। और जहां देखो वहां बगुले ही बगुले।
एक इमेजिनेशन है कि यदि हमें ऐसे गांव में जाना है, एक गांव है, ऐसे गांव में जाना है जहां पर यह बताया जाए यहां पर कभी भी आक्रमण हो सकता है, कभी भी आके तलवार मार सकता है, कभी भी आके कोई भाला फेंक देगा, कभी भी आके मिट्टी आंखों में मार के चला जाएगा, धूल झोंक के, मिर्ची भी। एक ऐसा गांव है ये अद्भुत सा कि इस गांव में ये कुछ भी हो सकता है और आप इस गांव में अब प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर एक व्यक्ति बैठा है जो सबका इंटरव्यू लेता है गांव में जाने से पहले, ये देखने के लिए कि ये योग्य है या नहीं है इस गांव में जाने के लिए। और गांव ऐसा है कि कभी भी कोई भी पीछे से भी आक्रमण कर देता है, कोई भाला ही फेंक देता है, कोई तलवार का घाव कर देता है, कोई मिट्टी फेंक देता है आंखों में, कुछ भी कर देता है। और ये एक व्यक्ति यहां बैठा है जो सर एक का इंटरव्यू लेता है और ये देखता है कि ये अंदर जाने योग्य है या नहीं है, क्योंकि इसके अनुभव ऐसे है इंटरव्यू लेने वाले के कि जो योग्य नहीं थे, जो अंदर गए, बहुत बुरी हालत में बाहर आए, खून से लथपथ। और वो हर एक व्यक्ति को एक चीज सिखाता है अंदर जाने से पहले, योग्य बनाता है, उसके बाद ही अंदर भेजता है। और वो क्या सिखाता है? ध्यान की साधना सिखाता है, एकाग्रता सिखाता है, जागरण सिखाता है, कैसे सजग रहना है वो सिखाता है। अगर जो इससे सीखता नहीं है और सीधा अंदर चला जाता है, वो कुछ समय के बाद बुरी हालत में और बुरी कंडीशन में बाहर आता है, घायल। तो ये जो इंटरव्यू लेने वाला है यहां पे, वो इंटरव्यू भी लेता है और दूसरी चीज क्या करता है? ट्रेनिंग देता है, थोड़ी सा प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण किस बात का? अवधान का, अटेंशन का। ट्रेनिंग किस बात का? जागरण का। अंदर रहते हुए सजग कैसे रहे। अभी यहां खड़े हैं, किसी से बात कर रहे और अचानक किसी ने भाला फेंक दिया, तो पता रहना चाहिए किसी ने कुछ आक्रमण किया है। तो कहा जाता है ये जो गांव है, ये संसार है, माया की नगरी है। और इस माया की नगरी में निरंतर यहां वहां से आक्रमण होते रहते हैं। ये बगुलों का संसार है। बगुले चैन से शांति से नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे विठल भाई? बगुले शांति से नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। ये है कांटों का जंगल। कौन से कांटे? वो भी जंगली कांटे, एकदम विष बुझे, जहरीले कांटे हैं। थोड़ा सा भी चुभ गया तो व्यक्ति का काम तमाम। तो ये संसार माया का गांव है, माया की दुनिया है, माया की नगरी है, बगुलों का संसार है। इस बगुलों की दुनिया में जंगली कांटे हैं बहुत सारे, बगुलों की महफिल। तो यहां पर कौन कौन चीजों का सामना करना पड़ता है, ऐसी कुछ 6-7 बातें हैं कि जो इस माया के गांव में, इस बगुलों की नगरी में, महफिल में हर एक को उससे गुजरना पड़ेगा। और आज के मुरली में बाबा ने कहा कांटा खुद को भी चुभता है और दूसरों को भी चुभाते हैं, और जो दूसरों के साथ करेंगे उसको हर एक को रिस्पॉन्ड तो मिलता है। क्या क्या सहन करना पड़ेगा ऐसे कांटों के जंगल में, जब संसार तमो प्रधान बन गया है। सबसे पहला है बाण, व्यंग बाण। व्यंग बाण अर्थात कटु शब्द, व्यंग बाण अर्थात टॉन्ट्स, व्यंग बाण अर्थात व्यंग्यवान अर्थात वो शब्द जो सीधा दिल को चुभ जाते हैं। व्यंग्यवान अर्थात कटाक्ष, व्यंग्यवान अर्थात कमेंट्स, व्यंग्यवान अर्थात इंसल्ट अलग है, व्यंग्यवान अलग है। व्यंग्यवान अर्थात
अच्छा, डबल मीनिंग वाले शब्द इधर कह रहा है, पर कह किसी और के लिए रहा है। व्यंग बाण जो मार रहा है उसका लक्ष्य ये है कि सामने का व्यक्ति क्या हो जाए, घायल। मूल जो भावना है वो शुभ नहीं है। लक्ष्य क्या है, सामने का व्यक्ति घायल हो जाए, हर्ट हो जाए, उसको ये बात तीर की तरह चुभ जाए। है ही वो बाण ना, व्यंग बाण है वो, एरो। तो इस बगुलों के संसार में, इस कांटों के जंगल में अगर एंट्री चाहिए तो क्या होना पड़ेगा, पता रहना चाहिए। कभी से भी, कहीं से भी, किसी के भी द्वारा व्यंग बाण आ सकता है। और जब अपनों के द्वारा आएगा, जिनको अपना माना, मित्र समझा, दोस्त समझा, इस ज्ञान योग के जीवन में, ब्राह्मण जीवन में यही मेरा अपना है, जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, उनके द्वारा अगर एरो आ जाए तो घायल हो जाती आत्मा, पंख ही टूट जाते आत्मा के, आत्मा उड़ नहीं सकती, गिर जाती है नीचे। तो कांटों के इस जंगल में, बगुलों के इस संसार में व्यंग बाण का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए जैसे वहां जो व्यक्ति बैठा है वो सबका इंटरव्यू लेता है और प्रशिक्षण देता है, एकाग्रता का, सजगता का, जागरण का। यहां पर भी सजग रहना है, जागृत रहना है। किसी के द्वारा भी, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, समय, व्यक्ति और स्थान, टाइम, प्लेस और पर्सन, किसी के द्वारा भी व्यंग बाण आ सकता है। किसी भी समय आ सकता है, आधी रात को आ सकता है, किसी भी स्थान पर आ सकता है, बाबा के कमरे में बैठे वहां भी आ सकता है। कोई कह रहे तुम सो रहे हो, चलो बाहर। बाबा के सामने भी आ सकता है, भगवान से मिल रहे हैं, वहां पे भी, कोई भी समय, कोई भी स्थान, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा आ सकता है। ये नहीं समझना ये तो बहुत पहुंची हुई हस्ती है अध्यात्म की, ऐसा कुछ नहीं है। तो व्यंग बाण का हर एक को सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए योग का कवच हमेशा हमारे पास हो। तो सबसे पहली चीज तो ये व्यंग बाण है। दूसरा है भला। पहला पहला बाण है, और दूसरा है भला, विश्वासघात, धोखा, विश्वासघात। और जब अपनों से विश्वासघात होता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा दिल टूट जाता है, धोखा हो जाता है। और धोखा केवल वो वाला धोखा नहीं है, पैसों वाला, किसी ने पैसे लेके भाग गया, दिए ही नहीं वापस, या हमने दिए और बाद में कहा मैंने दिए ही नहीं, वो तो वो भी दर्द वाला है। पर यहां बात चल रही है सूक्ष्म किसी के द्वारा धोखा हुआ है, और वो भी बहुत दर्द देता है। और विधि है ये पहले से ही समझ लेना कि ये धोखों की दुनिया है, ये दुनिया धोखों की दुनिया है, हादसों की दुनिया है। यहाँ हर समय हादसा होते रहेगा, हर समय कोई ना कोई से धोखा मिलता रहेगा। इसके लिए सब पर विश्वास, सबसे प्यार, परंतु इसकी भी तैयारी हो कि किसी से भी धोखा मिल सकता है। जो अभी कहते हैं हम तुम्हारे सहयोगी है, तुम आगे बढ़ो, हम पीछे से आ रहे, हम आगे बढ़ गए, पीछे देखा कोई भी नहीं है, सबने कहा तुम बढ़ो बढ़ो बढ़ो, हम पीछे है। पीछे देखा तो सब गायब, सब भाग गए। तो ये भी होगा, और ब्राह्मण जीवन में भी ये होगा। अगर संसार में ये होता है धोखा, तो इधर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आत्माएं तो वही है ना, पुरुषार्थ ही है, सभी पुरुषार्थ कर रही है, और उधर के संस्कार बीच बीच में उभर कर बाहर निकलते हैं, वो भी होगा। तीसरा है
गदा, विरोध। गदा अर्थात विरोध। जिनको हमने सोचा था ये हमारा विरोध नहीं करेंगे, ये हमें साथ देंगे, हमने जो बात कही उसका समर्थन करेंगे, हमारी हिमायत करेंगे, वही आत्मा और या वही आत्माएं हमारा विरोध कर सकती है, क्रिटिसिज्म। और जब क्रिटिसाइज होता है व्यक्ति, बहुत दर्द होता है। ये सभी चीजें बहुत घाव देने वाली है, दर्द पहुंचाने वाली है अंदर। ज्ञान योग की कोई भी पॉइंट काम नहीं करती क्रिटिसाइज होने के बाद। हाँ, एकदम पड़ता है जोर से गदा, दिमाग ही ठंडा हो जाता है, चकराने लगता है। ऐसा गदा पड़ता है कि गोल 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 घूमने लगता है, कुछ भी दिखता ही नहीं। हमारे अपने विरोध कर रहे, हमारे अपने स्टूडेंट ही विरोधी हो गए। टीचर देखते ही रह गई, जिनकी इतनी पालना की, आज वही सारे उठ के खड़े हो गए टीचर के ही विरुद्ध, अपना एक दल गुट बना लिया। उंगली पकड़ पकड़ के जिनको किचन में एंट्री दी, हाथ पकड़ के जिनको मधुबन ले आए, साइट सीइंग कराई इतने धूप में, जो कि हमने कई बार देख चुके, फिर भी दिखाया उनको बार बार, ये देलवाड़ा, ये वो। फिर डायमंड हॉल में जिनको लेके गए, बाबा से मिलाया, दादियों से मिलाया, ब्रह्मा भोजन खिलाया, विधि सिखाई, भोग लगाना सिखाया, मुरली पढ़ने नहीं आता था मुरली पढ़ना सिखाई, सब कुछ सिखाया। और एक दिन वही सारे उठ के हमारे विरुद्ध खड़े हो गए। उन्होंने सबने जाकर कंप्लेंट कर दी, ये बहन ऐसी है, ये भाई ठीक नहीं है। क्या होता है होने के बाद? दर्द होता है कि अच्छा लगता है? कैसा दर्द होता है? उनको कह भी नहीं सकते कि तुम लोगों ने ऐसा किया। कह सकते हैं? किसको कहेंगे? पता चल गया ये था वो, तो जाके पूछोगे तुमने ऐसा क्यों किया? मीरा रोए चुपके चुपके, मेरो दर्द न जाने कोई। पर ये भी होगा। और यहां पर ड्रामा का पार्ट कितना पक्का चाहिए। और ऐसी जब घटनाएं होगी तभी आंख खुलती है व्यक्ति की, नहीं तो अब तक ब्लाइंडली आंखें बंद कर कर सब पर ही विश्वास कर रहे हैं, सबसे बहुत प्यार कर रहे हैं। वो भी अच्छी बात है, परंतु जब उनसे धोखा हो तो भी खुश रहना। फिर अगर ऐसा है एक रीति से वो भी ठीक है, पर अगर धोखा हो जाए तो भी खुश रहना। फिर मत बोलना अब मैं दुखी हो गया, तो ये भी होगा। तो विरोध, क्रिटिसिज्म, अपोजिशन खड़े हो जाएंगे और ये भी सब होगा। उसके बाद में है त्रिशूल। त्रिशूल किसका? त्रिशूल से कुरेत्ते, फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों के दोष देखना, छिद्रान्वेषण, हिंदी में उर्दू में कहते हैं नुक्ताचीनी, हिंदी में कहते हैं छिद्रान्वेषण, इंग्लिश में कहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग। दूसरों के दोष, दूसरे हमारे दोष देखते हैं। हमने किसी के उनके कभी दोष नहीं देखे, पर वो हमारे हमेशा ही दोष देखते रहते हैं। हमने हमेशा लक्ष्य रखा है कि हमें हंस बनना है, मोती चुगने हैं, पर वो हमेशा ही बगुला बन के कंकड़ पत्थर चुगते रहे और उन्हीं के साथ हम रहते हैं। ये उदाहरण मुरलियों में आता है, पति पत्नी के लिए, संसार के लिए, एक हंस है एक बगुला। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम ब्राह्मण संसार के बगुलों की बात कर रहे। इधर ही दो है, एक मोती चुगता है, एक कंकड़। जैसे एक राजा था, उसके दो बेटे थे। उसको ये सोचना था कि मैं राज्य किसको दूं। पहले बेटे को कहा कि जाओ सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो और ढूंढ के आओ कि अच्छा व्यक्ति कौन है संसार में, जिसमें सारे गुण है, सब कुछ है। तो वो गया
और जिस जिससे मिला, साधु संत योगी तपस्वी, हर एक के पास जाने के बाद उसे पता चला इसमें कोई ना कोई अवगुण तो है ही, ये परफेक्ट नहीं है, हर एक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पहले सोचा था ये बहुत आसान काम है, पर बाद में पता चला जैसे जैसे लोगों से मिलते गए, हजारों लोगों से मिला, कि इसमें भी कुछ दोष है। पहले ठीक लगा दूर से, पर बाद में पता चला नहीं, इसमें ये ठीक नहीं है। ये काम बहुत अच्छा करता है, इसकी वाणी ठीक नहीं है, इसकी वाणी ठीक है पर इसका व्यवहार ठीक नहीं है। हर एक में कोई ना कोई दोष दिखा। और वो फिर राजा ने दूसरा जो बेटा था उसको कहा कि तुम जाओ और इस संसार में जो बहुत बुरे लोग हैं उनको ढूंढ के लाओ। तो वो जाता है बुरे लोगों की तलाश में, और हर एक को समझता है ये बुरा है, पर जैसे उसके संपर्क में आता है पता चलता है इसमें तो एक बहुत अच्छी बात है, इसमें भी अच्छाई है, उसमें भी अच्छाई है, उसमें भी अच्छाई है, इसमें भी अच्छाई है। तो वो धीरे 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 ढूंढ के हुए उसे बाद में आके कहता है कि ऐसा कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं है संसार में, हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा ही है। और पहला कहता है कि संसार में सभी बुरे ही है, किसी में कोई अच्छा ही नहीं है। एक ही परिस्थिति है पर दो परिणाम। तो राजा छोटे को चुनता है। जैसे गुरु कहता है ये झाड़ को देखकर बताओ क्या सीख मिलती है। पहले ने कहा कि ये झाड़ जो है ना, इसमें जो फल लगे हुए हैं, बिना पत्थर मारे ये फल देता नहीं। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, एक दूसरे को पत्थर जब तक नहीं मारते तब तक काम तो होता नहीं है। ये मैंने इस झाड़ से सीखा है, पत्थर मारो और फल लो, मीठा जो भी है। इसलिए एक दूसरों से क्या करो, एक दूसरे वैसे कुछ भी देगा नहीं कोई, एक दूसरे से क्या करना चाहिए, पत्थर मारो और फल लो। दूसरे ने कहा ये झाड़ देखो पत्थर का वार घाव सहन करता है और हमें फल देता है, कितना सहनशील है। दो व्यक्ति है पर कुछ और सीख रहे हैं। इसके लिए इस ब्राह्मण परिवार में कहो या सारे संसार में कहो, ये जो है फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, दूसरों की अवगुण देखने की दृष्टि, ये आंख को बंद कर दो। बाबा ने कहा है तुम्हें अवगुण देखने तो केवल अपने देखो। बाबा के सामने कितनी भी अवगुणी आत्मा आ जाए, बाबा ने आज तक कभी किसी के अवगुण देखे है क्या? हिस्ट्री हॉल में कितने लोगों से बाबा मिले, और मिलते समय बाबा को पता था कि अभी ये थोड़ी देर के बाद ये ज्ञान छोड़ के जाने वाला है। कितने लोग मिले जो इन सब ने बाबा का हाथ छोड़ दिया बाद में। बाबा ने ऐसा कहा उनसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम छोड़ के जाने वाले हो, अब क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं अपना तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं कहा। चाहे किसी में कुछ भी हो, कितने भी अवगुण, अवगुणों का सागर, पर एक ना एक तो कुछ तो होगा उसमें, बस हमको वही देखना है। तो ये संसार में चारों तरफ क्या है, त्रिशूल त्रिशूल, हर एक दूसरे के अवगुण देखने में बिजी है। और इस गांव में इधर से वार होगा, उधर से वार होगा। एक होता है दूसरों का ना देखना, एक दूसरा है कि हमारे दूसरे देख रहे तो क्या करें। दूसरे लोग हमारे अवगुण देख रहे, निरंतर अवगुणी दृष्टि है, हम जो करते हैं उसमें दोष निकालते हैं, तब क्या करें। जो भी किया उसमें से दोष ही निकालेंगे, तुमने ये ठीक नहीं किया। स्वयं को चेक कर लेना है। अगर हम ठीक लगे तो अवॉइड, निग्लेक्ट, अपने आप को परफेक्ट बनाओ, वो अलग बात है। पर कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है, उसका लक्ष्य हमें सुधारना नहीं है, हमें ठीक करना नहीं है, केवल लक्ष्य ही है हर्ट करना। तो फिर हम क्यों हर्ट हो, क्योंकि दुख लेना ये भी अवगुण है। बाबा ने कहा दुख न दो, और दूसरा है न लेना। अगर खुद दुखी हो रहे, खुद रो रहे कमरे में बैठ के कि लोग मेरे बारे में ऐसा बुरा बुरा क्यों कहते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो किसी का भी बुरा नहीं चाहती, फिर भी ऐसा ऐसा हमारे बारे में कहते, कैसे खराब लोग हैं। इससे तो बाहर वाले अच्छे हैं, इन ब्राह्मणों से तो कम से कम बुरा तो नहीं बोलते, यहां तो बुरा बुरा बोलते हैं। त्रिशूल, उसके बाद में है परशा, वो एक्स कुल्हाड़ी आएगा। एक्स कुल्हाड़ी कौन सी,
क्या? कोई आगे बढ़ता है तो उसको कट करना, अर्थात ईर्ष्या। आगे बढ़ो तो क्या करेंगे? सहन नहीं होता है दूसरे से, पीछे खींचेंगे। एक है खुद आगे नहीं बढ़ना और दूसरा आगे बढ़े तो उसको पीछे खींचना। या तो हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमसे कोई आगे दूसरा ना जाए, इसकी इतनी मजाल कि हमसे आगे जा रहे हैं। इस जंगल के शेर हम हैं, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, हमसे आगे जा रहे हैं। इसका अभी कुछ करो। एक तो है ईर्ष्या करना, दूसरा है फिर प्रयत्न चालू करना उसको नीचे खींचने के, और तीसरा फिर षड्यंत्र करना और प्लॉट करना, स्कीम बनानी उसको नीचे खींचने की, और उसके विरुद्ध में कुछ कुछ करना, माहौल बनाना, वातावरण बनाना और वो फैलाना कि ऐसा है। तुमको पता ही नहीं उसके बारे में, हर छोटी चीज को बड़ा बना देना और एक सीन क्रिएट करना। तो इस संसार में, इस गांव में कोई इधर से फेंकेगा, कोई उधर से फेंकेगा। हमको क्या करना है? अपने आप को बचाना है। एक है हम किसी से ईर्ष्या न करें, और दूसरा है दूसरे हमसे ईर्ष्या करे तो क्या करें? चिमन भाई जी, दूसरे हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, हमने तो, हमारा कोई दोष नहीं, हम तो चुपचाप जा रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं कि ये ईर्ष्या भी करता है हमसे। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसके मन में ईर्ष्या छिपी है। ऊपर से तो बहुत तारीफ करता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पर ईर्ष्या गुप्त है, छिपी हुई है, अंदर ही अंदर ईर्ष्या है कि इसका बुरा हो जाए। किसी की प्रसिद्धि से ईर्ष्या, किसी की सफलता से ईर्ष्या, किसी का नाम हो रहा है तो ईर्ष्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये करना चाहिए। हमारे हाथ में कुछ है? हमें कुछ करना है क्या? पहली बात तो हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर जो हो रहा है उनके मन में हो रहा है, अपने आप को अचल अडोल रखना है। हाँ, पर एक बात है कि हमारे अंदर भी ऐसा भावना आ जाए कि अहंकार ना आ जाए कि मैं इनसे आगे जाऊं और ये मेरे पीछे रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी यहाँ होते रहेगा, इस बगुलों के संसार में, कांटों के जंगल में। इस कांटे को भी सहन करना पड़ेगा। इस ज्ञान योग के मार्ग में बहुत 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 सहन करने का मार्ग है। कई सारी चीजों में हम कुछ नहीं कर सकते, हमें एक ही चीज करना है, चुप रहना, बस। हमारा मौन ही उत्तर है हर विरोध का। हमारा मौन, साइलेंस इज द ग्रेटेस्ट आंसर। साइलेंस सबसे बड़ा उत्तर है निरुत्तर करने के लिए, क्योंकि हमने कुछ भी कहा सिद्ध करने के लिए, उसको गलत अर्थों में लिया जाएगा। इसके लिए कहते हैं कि ऑनलाइन जो अब्यूजेस होते हैं ना, कई लोग ऑनलाइन कमेंट्स के द्वारा अब्यूज करते हैं, इसका उत्तर देना है साइलेंस, कुछ नहीं। संसार में फिल्म स्टार और पॉलिटिशियंस है, उनका क्या क्या लिख के आता है, वो हर एक को पढ़ के उसका उत्तर देते हैं क्या? मोदी जी देखेंगे, अरे मेरे बारे में ऐसा लिखा, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, उत्तर दो पेज का। ये सब थोड़ी करते हो। वो फिल्म स्टार और ये सारे लोग क्या क्या लिख के आता है उनके बारे में, उनको पता भी नहीं, वो लिख के आ जाता है उसमें कि इन्होंने ऐसा कहा, जो हम उन्होंने कहा ही नहीं, वो भी लिख के आ जाता है उनके नाम से। वो उनको फर्क पड़ता है कुछ? पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, पब्लिक की मेमोरी जो है ना छोटी है, भूल जाते हैं। उनके पास खबरें होती है बस सनसनीखेज, वहीं तक उसका प्रभाव होता है। इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। छोटा समझो इसको। विरोध करते हैं, ठीक है, करने दो। कमेंट्स करते हैं, ठीक है, ईर्ष्या करते हैं, करने दो। हम क्यों डिस्टर्ब हो, हम क्यों हैरान हो, परेशान हो उसके वजह से? उसके बाद है तलवार, किसकी? अपमान। कोई इंसल्ट ही कर दे तो क्या करे? ये तलवार इधर से उधर से, उधर से उधर से, हम बैठे हैं, उधर से तलवार। एक है प्राइवेट में इंसल्ट करना, चुपचाप अकेले में। एक है सबके सामने। अकेले में इंसल्ट कर दी किसी ने तो ठीक है, ठीक है, वो था, हम थे, दो ही लोग थे, देखने वाला कोई नहीं था। पर सभा के बीच में इंसल्ट कर दी, स्टेज पर, तो क्या करेंगे?
निखिलेश भाई क्या करेंगे? लोग हमको बहुत अच्छा समझते हैं और उसने एकदम ऐसी ऐसी बातें बोल दी जो तीर की तरह चुभी। उसका भी ठीक है, पर सबके सामने अब क्या? अब वो हमने चुपाया होगा इतना, छोड़, ये काम नहीं आएगा। और दुख तो हुआ। हाँ, लोग अभी देखो सबकी भावनाएं हमारे लिए बदल गई। हमने अपना जो इंप्रेशन क्रिएट किया था ना, योगी का स्टेटस, उसका क्या हुआ? वो तो गया। लोग देखेगा ये ऐसा है। पर यहां सोचना ये है, एक ए ने बी की बहुत इंसल्ट की, देखने वाली ऑडियंस थी। बी का कोई दोष नहीं है, बी को भी पता है, पर देखने वाले ये भी देख लेंगे कि जरूर ये जो कितनी सहनशीलता है बी में, ये भी तो देख रहे हैं। हाँ, वो गांधी जी को बीच सभा में बहुत सारा इंसल्ट कर दिया उसने, उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप। उसने कहा तुम कायर हो, तुम यहां से चले जाओ, तुमको मार देना चाहिए। बीच सभा में एक युवक ने खड़े होकर इतनी गालियां दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर वो जो दूसरा बैठा था उधर, खान अब्दुल गफ्फार खान, उसने देख लिया कि इतनी इंसल्ट होने के बाद में भी ये व्यक्ति कुछ नहीं बोला, ना ही उसको बुरा लगा, और उसको परिवर्तन वहां हो गया। फिर उसने अपनी नई संस्था चालू कर दी, खुदाई खिदमतगार, जिसका वर्णन मुरलियों में आया। तो मुरलियों में आने का आधार था सहनशीलता महात्मा गांधी की। तो यहां व्यक्ति वो भी देख रहे हैं, ऑडियंस सब देखती है, पब्लिक ये भी देखती है कि इसने छोटी सी गलती थी, इतना ज्यादा डांटा। गलती बहुत छोटी थी, इतना जरूरी नहीं था राई का पहाड़ बनाना, फिर भी किया तो अपमान भी होगा। परंतु दूसरी एक बात, हमारी आज्ञा के बिना हमारा अपमान कोई नहीं कर सकता। कर सकता है? हमारी आज्ञा के बिना हमारा अपमान कोई नहीं कर सकता। अगर फील हो रहा है तो वो क्या है? हमारा अहंकार। हमने आज्ञा दी और वो मेरा मैं है। अहंकार बहुत है अभी, इससे पता चल रहा है कि अहंकार बहुत ज्यादा है। जैसे वो जैन फिलॉसफी में दिखाया है, एक कमरा है, गुरु की गद्दी है और बाकी सब शिष्य बैठते हैं। एक दिन गुरु आते हैं, क्या नाम था गुरु का? बोकाजो। गुरु आते हैं, देखते शिष्य मेरी गद्दी पर बैठा हुआ है। एचओडी की सीट पर वो बैठा हुआ है शिष्य। क्या करेंगे बताओ? व्हाट इज द रिस्पॉन्स? एक कमरा है जिसमें हमारी सीट है और बाकी लोग नीचे बैठते। उधर से हमने एंट्री की गेट से और देखा मेरा शिष्य मेरी चेयर पर, कुर्सी पर बैठा हुआ है। मेरी गद्दी पर गुरु शिष्य बैठा है। तो वो बोकाजू आए, चुपचाप नीचे बैठ गए। बोले इतना दिन मैंने सिखाया, आज मैं तुझसे सीखना चाहता हूं, अब तू सिखा। दूसरा कोई होता तो शाप ही दे दिया होता सीधा। इतनी हिम्मत कैसी गई की तुमने मेरी सीट पर बैठने की? कोई बैंक मैनेजर कहो या कोई कंपनी का बॉस, वो एंट्री अंदर जाए और देखे एम्प्लॉय अंदर बैठा हुआ है सीट पर, फायर्ड, बिल्कुल रिजाइन करना नहीं बोल देगा उसको। अर्थात अपमान जब हुआ है, अर्थात अंदर मैं बहुत ज्यादा है। मुरलियों में आता है जिसमें अभिमान ज्यादा उतना अपमान ज्यादा। अभिमान और अपमान दोनों मिले हुए हैं। और लास्ट 7वां, कटार। कौन सी कटार? अविश्वास। अविश्वास अर्थात मिसट्रस्ट, जिसके साथ हमने इतने साल काम किए और एक दिन वही व्यक्ति हम पर अविश्वास करता है। जैसे उस भाई ने उदाहरण दिया था, 30 साल तक सेवा की किसी डिपार्टमेंट में, एक दिन कहा कि मुझे घर जाना है, माताजी की तबीयत ठीक नहीं है। तो इंचार्ज ने कहा अगर तू नहीं आया तो तेरा भरोसा। जीवन दे दिया यज्ञ में, और कोई अविश्वास करे तो दर्द होता है। मिसट्रस्ट, ये कटार है, एक सीधा अंदर जाती है दिल में, आर पार। तो ये भी होगा, इसके लिए भी तैयार रहना है। सब कुछ होगा। हम एक हॉस्पिटल में काम करते थे बहुत पहले। वो जो गांव था इतना पॉलिटिकल एरिया था कि हर दिन वहां कुछ न कुछ होते रहता था।
हर दिन पुलिस केस, हर दिन एमएलसी, हर दिन कुछ न कुछ होते रहता था। और प्रेशर रहता था सबके तरफ से कि ऐसा लिखो उसके ऊपर। अगर कोई केस आ जाती थी, डिफिकल्ट टफ केस कि जिसमें मर्डर या इस तरह की, तो उसमें वो लोकल पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व, सरपंच और वो लोग इन्वॉल्व रहते थे। वो कहते थे ऐसा नहीं, ऐसा लिखो ताकि वो बच जाए और ये छूट जाए ऐसा। तो हमारे जो बॉस थे वो हमसे एक बार हमेशा कहते थे, अपने जेब में अपना रेजिग्नेशन लेटर हमेशा रखना। कुछ भी हो गया, लो मैं जा रहा हूं। अपने जेब में लेटर रख देना हमेशा। तो ये 7 बातें हैं जो इस कांटों के जंगल में, पगुलों के संसार में होती रहेगी, और इसका हमें प्रशिक्षण लेना। योग का कवच हमारे पास हो, ढाल हो, खड़ग हो, तलवार हो अपने पास भी, ताकि हम अपने आप को बचा सके। सबसे पहली बात बताई, व्यंग्यबाण सुनने पड़ेंगे। दूसरा बताया भाला, कौन सा? विश्वासघात, अपनों के द्वारा विश्वासघात। तीसरा बताया गदा, विरोध। चौथा बताया त्रिशूल, हमारे दोष देखेंगे। हम किसी के नहीं दोष देखते, पर दूसरे हमारे देखेंगे। उसके बाद में कुल्हाड़ी, कौन सी? ईर्ष्या की, काटते हैं। उसके बाद में तलवार, अपमान की। और लास्ट कटार, कौन सी? अविश्वास की। तो ये संसार कैसा है? कटु शब्द, कटाक्ष एक जैसे ही है सारे। एक ही फैमिली है, वो पूरी परिवार एक ही है बड़ा सा। तो ये संसार कैसा बन चुका है? अब समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर हो के नंगा, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे, इन्हीं की काली करतू से तो से हुआ ये मुल्क मशान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए यूं खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओम शांति।